आप देख रहे हैं राज समाचार। ये बीते काफ़ी दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि निरंतर मानसून आने के बाद बरसात हो रही है, जिससे माहौल तो खुशनुमा हुआ, लेकिन वह माहौल जो है लोगों के लिए आफत बन करके आया है। उसकी बानगी ये है कि आप लोग देखिए, शहर के हालात देख लीजिए, शहर के अंदर पॉश कॉलोनियों के हालात देख लीजिए, जिसके अंदर आप हुड्डा कह लीजिए, मॉडल टाउन कह लीजिए, यतीनगर कह लीजिए, इसके अलावा भी काफ़ी सारी जो कॉलोनियाँ हैं अपने आप में पॉश कहलाती। देखिए, शहर और गांव पूरे के पूरे जो हैं बरसात के पानी से लबालब भरे हुए हैं। शहर के अंदर की बात करें तो आप किसी भी रोड से आप हांसी के अंदर चले जाइए, पानी जो है खड़ा हो रहा है। चाहे उसमें हम बात करें, आपके गीगल देवी रोड की बात कर लीजिए, आपके अम्बेडकर चौक की बात कर लीजिए, और उसके बाद सबसे जो एक महत्वपूर्ण रोड हांसी के अंदर आती है, क्योंकि वहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कॉलेज भी है, वहाँ पर जो आपके बैंक्स भी हैं, उसके अलावा हमारे और विधायक साहब का घर भी उसी रोड के पास है। तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट जो कॉलेज है सनातन धर्म, उस रोड की बात कर रहा हूँ। वहाँ पर आज भी आप देख सकते हैं कि 3 दिन हो गए बरसात को रुके हुए, लेकिन पानी की निकासी नहीं हो पा रही है और प्रशासन उस गौर नहीं कर पा रहा। तो इसके अलावा शहर के काफ़ी सारे इलाके हैं जहाँ पर लोग पानी के भराव से परेशान हैं। और पानी भराव से आप यूँ न समझिए कि केवल पानी खड़ा होने से लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही है, पानी के साथ साथ अब वहाँ पर मच्छर भी पनप रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि डेंगू का सीज़न इस समय आने वाला है, और जिससे कि लोगों के अंदर बीमारी बढ़ने की भी संभावना है। तो हमारी सबसे पहले तो शहर की समस्याओं को लेकर के हमारे स्थानीय विधायक जी से और एसडीएम साहब से निवेदन है कि पानी की समस्याओं को जल्द से जल्द समाधान करवाया जाए, ताकि लोगों को आने जाने में दिक्कत ना हो, और जो आगे आने वाले समय में बीमारी होने की संभावना है वो बीमारियां भी न पनपे। और इसके साथ मैं आपसे बात करना का नष्ट हो गई है, जिसका आप उदाहरण ले लीजिए, थुराना गांव के लोग भी कल प्रदर्शन कर रहे थे। उसके बाद आप हमारे इधर सातबास के गांव की तरफ चले जाइए, चाहे उसमें रामायण है और है, सभी जगह जो है हांसी के चारों ओर जितने भी हमारे खेत थे, क्योंकि बरसात चौतरफा हुई थी, तो खेतों के अंदर पानी भरे होने से जो खड़ी फसलें थी वो नष्ट हो चुकी हैं। और किसान भाई अब तक सरकार से उम्मीद लगाए हुए हैं कि वो उन फसलों का जो नुकसान हुआ है सरकार उनकी भरपाई करवाए, ताकि उन खेतों से पानी निकल करके वो अपनी नई फसल बो सके। क्योंकि किसान का एक जो जीवन है अपनी फसल पर ही निर्भर है, उसका जो जिंदगी है, जो सोना है, वह फसल ही है। तो उन फसलों की हम सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द गिरदावरी करवाई जाए। गिरदावरी करवाने के पश्चात सरकार किसान को जल्द से जल्द उनकी फसलों का मुआवजा दें। और अंत में मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा सरकार से और हमारे स्थानीय विधायक से कि बरसात का यह मौसम आया हुआ है, लोगों की समस्याओं को देखें, बीमारियों की ओर देखें कि बीमारियां भी बढ़ सकती हैं। और जो जितनी भी रोड इन बरसात के पानी के कारण खराब हो रही है, चाहे वो शहर की रोड की बात कर लीजिए, गीगल देवी रोड के अस्पताल आप लोग खुद जा करके देख सकते हैं कि वहाँ से अब बजरियाँ निकलनी शुरू हो गई, और उस रोड को बने कोई ज़्यादा समय भी नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि हमारे जो बेस्ट सिविलियंस इंजीनियर्स वगैरह ने जब वो रोड बनाई तो वहाँ पर वो नालों की व्यवस्था ही करना भूल गए। तो आप चेक कीजिएगा। इसी प्रकार ये शहर की व्यवस्था। और गांव के अंदर की बात करें तो आज पूरे प्रदेश के अंदर और खासकर हिसार जिले के अंदर जब रोड खराब होने की बात आती है तो हांसी बरवाड़ा मार्ग में चैनत गाँव एक ऐसा गाँव है जहाँ से अब लोगों का पैदल निकलना भी दूभर हो चुका है। और मैं तो गनीमत मानता हूँ कि अब तक उन खड्डों के कारण माल का नुकसान तो लोगों का हो रहा है, ट्रकों का नुकसान हो रहा है, गाड़ियों का नुकसान हो रहा है, कि जान की हानि नहीं हुई। तो मेरी सरकार से निवेदन कि इन चीज़ों की ओर गौर करे। खासकर चैनत गांव का जो हमारा राजकीय मार्ग है उसको समतल करवाने का, लेवल करवाने का सरकार काम करे, और उसको बाद में पक्का करवाया जाए। और झुकाव इस प्रकार से करवाया जाए कि उन रोडों पर पानी न खड़ा हो, क्योंकि चाहे शहर हो और चाहे गाँव हो, रोड पर अगर पानी खड़ा होगा तो उसका टूटना लाजमी है। तो मेरी एक बार फिर सरकार से और प्रशासन से अपील कि लोगों की समस्याओं को समझे और अपने घरों से बाहर निकल करके लोगों की समस्याओं का निदान करें। जय हिंद, जय भारत।